वडोदरा, जिसे हम कला नगरी और संस्कारी नगरी के नाम से जानते हैं, लेकिन ये शहर सिर्फ कला या संस्कार के नाम से नहीं जाना जाता। इस शहर में इतिहास के इतने पिटारे खुलेंगे कि आप यहाँ की कहानियां सुनते सुनते थकेंगे नहीं। शायद पूरी उम्र बीत जाएगी, लेकिन यहाँ के जो सारी जगहें हैं, यहाँ का जो इतिहास है, उसकी कहानियां इतनी सारी हैं कि उसे सुनाते सुनाते सुनाने वाला भी थक जाए और सुनने वाला भी थक जाए। खैर, हमारी यही कोशिश है वीएनएम टीवी के जरिए कि वडोदरा शहर कितना खास है और यहाँ से जुड़ा क्या इतिहास है, इसके बारे में हम आपको सिटी स्पॉट के माध्यम से बताते चले जाएं। आज सिटी स्पॉट के सेगमेंट में हम आ पहुंचे हैं एक ऐसी जगह जो मशहूर है एक वाव के नाम से। ये एक वाव है जो स्किन डिजीज के लिए बहुत फेमस है। ऐसा माना जाता है कि किसी को भी अगर चमड़ी का कोई रोग है, कोई स्किन डिजीज है, तो यहाँ पर आकर अगर वो इस पानी से स्नान कर ले तो उसका वो स्किन डिजीज खत्म हो जाता है, उसे उस रोग से छुटकारा मिल जाता है। आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। हम आ पहुंचे हैं आज वडोदरा की कोयली वाव में, और यहाँ पर सिर्फ ये धार्मिक मान्यता के अलावा और क्या खास कहानी है, क्या इतिहास है, इसके बारे में जानेंगे वडोदरा के हिस्टोरियन चंद्रशेखर पाटिल से। शायद यही खासियत है हमारे देश की कि हमारे देशवासियों में जो आस्था देखने मिलती है, जो विश्वास देखने मिलता है, ये कहीं और देखा नहीं जा सकता। यहाँ पर इतनी सारी मान्यताएं हैं, इतनी सारी बातें हैं, और हर चीज़ में हमारे देश के लोग विश्वास करते हैं और उनके लिए वो चीज़ें काम भी करती हैं। और बहुत अच्छी बात है, हर किसी में आस्था होनी चाहिए। इसी तरह यहाँ की भी आस्था आपने देखी ली है। ये झलक आपने जो अभी देखी कि यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं अपनी आस्था के साथ में, अपने विश्वास के साथ में। अब यहाँ पर मैं ये बात भी मेंशन करना चाहूँगी कि बिलीफ एक अलग चीज़ है, लेकिन साथ ही साथ विज्ञान को नकारा नहीं जा सकता। तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न ज़रूर होता है। तो चलिए आज जानते हैं कि इस वाव में जो धार्मिक मान्यता है उसके अलावा और क्या क्या कहानी है, उसकी शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सिटी स्पॉट में आने के लिए। और अब आप जैसे मैंने मेंशन किया अभी अभी कि ये वाव की क्या कहानी है, इसके इतिहास से हम शुरू करते हैं ताकि लोगों को पता चले, जो वडोदरा वासी हम लोगों को देख रहे हैं। हाँ, उन्हें इस वाव की कहानी बता देते हैं। ऐसे तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन ज़्यादा प्रचलित जो है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो इसका नाम है कोयली वाव। कोयली मतलब कि जो कचरा होता है या पत्ते गिरते हैं या वो सब गिरते हैं, उसको वो थोड़ा ये हो जाता है, मिक्स हो जाता है पानी के साथ। तो उसमें से जो पानी निकलता है, मुझे साइंटिफिकली मुझे इतना पता है कि ये पानी जो है वो फॉस्फोरस कनेक्टेड है। तो इससे क्या होता है कि जो डिसीज़ होता है चमड़ी का, वो ठीक होता है। और मैंने खुद भी अनुभव किया है, काफ़ी लोगों को करते हुए देखा है, और अभी भी हम लोग देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं उसको। कि जैसे बढ़िया देव जी निकलता है, गर्मी निकलता है, या फिर किसी को खरजवा जैसा होता है, तो उसमें भी वो हेल्प करता है। और बहुत सारे लोग इसमें से 3-4 दिन में ठीक होके जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भाई जो कपड़े पहन के आते हैं उसमें पानी पूरा सिर पे डाल के नहाते हैं, और उसके बाद वही जो कपड़े होते हैं उसी को वापस यहाँ पे डाल देते हैं, तो धीरे धीरे सूखते रहते हैं, वैसे वैसे वो भी ठीक होते हैं। ऐसा लोगों की मान्यता है, और लोग ठीक होते हैं। ये जो है जगह, ये इस तरह से 15वीं सेंचुरी के आसपास का है, मतलब 15वें शतक का है। और उस टाइम में बड़ौदा शहर का नाम नहीं था, लेकिन बड़ौदा जो जगह था उसमें से एक छोटा एक विलेज था, उसी में से ये बना हुआ है। तो ये पूरा एक ही एक फार्म था, उसी का ये जगह था। और यहाँ पे फिर धीरे धीरे लोगों को पता चलते गया, और पता चलते चलते फिर इतने सारे लोग आने लगे जी। और ये जो सल्तनत पीरियड में मोहम्मद शाह जो थे, अकबर के टाइम के बाद आए, तो उस पीरियड में उन्होंने यहाँ पे जो कुतुबुद्दीन करके थे, उनका जो मुग़ल के गवर्नर थे, तो वो यहाँ पे मीटिंग किया, जिसका नाम अभी हजीरा है। उस जगह पे मीटिंग किया, और वहाँ पे उन्हें धोखे से मार दिया। तो मार दिया, उसके बाद
फिर जहांगीर को पता चला, जहांगीर आया और ये हजीरा बनाया। जो ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल जो है उससे उसके पहले का डिज़ाइन, अच्छा। या उसी से उसके बाद डेवलप हुए डिज़ाइन, तो इस तरह का ये है। ये जो जगह है, ये जगह इधर इधर से हम लोग आगे जाते हैं तो आपका गेंडी गेट आता है, जो बुरहानपुर गेट के नाम से भी उस टाइम में फेमस था। 1511 में मुजफ्फर शाह सेकंड नाम का राजा बना। वो जो सुल्तान जो बने वो अहमदाबाद से यहाँ पे आए बड़ौदा में, और आने के बाद उन्होंने जो लहरीपुरा गेट है वो बनाने का शुरुआत किया। 25 नवंबर को आए, उसी दिन उन्होंने फाउंडेशन रखा। तो बड़ौदा शहर का पहला नाम था किला दौलताबाद, और ये लहरीपुरा गेट बनना शुरू हुआ। 11 साल में बन के तैयार हुआ, 4 दरवाजा और बीच का पोर्शन। तो इधर से उस तरफ मांडवी जो बना है, तो मांडवी सेंटर में बना हुआ है। तो मांडवी ऐसा था कि भाई इधर से उस तरफ जाते तो पहले टैक्स देके फिर दूसरी तरफ जाएंगे, दूसरे से बुरहानपुर गेट से हम लोग जाएंगे चापानेर गेट, तो बीच में टैक्स देके जाएंगे। तो इस तरह से बना था। बाद में धीरे धीरे मराठा के टाइम में भी ये चेंजेस हुआ, गायकवाड़ के टाइम में चेंजेस हुआ, और ये जो कोयली वाव जो है वो धीरे धीरे पॉपुलर होती गई। और बहुत सारे लोगों को ऐसा पहले होता था कि देवी निकलना कहा जाता था, और फोड़े होते थे, तो क्या होता था जब फट जाते थे तो स्पॉट्स रह जाते थे। ये पानी में नहाने से क्या होता था कि वो स्पॉट्स नहीं रहते थे और जल्दी ठीक होते थे। बच्चे जो होते थे, छोटे बच्चों को ज़्यादातर ऐसा करवाया जाता था, और जिसको हो गया है उसको करवाया जाता है, या जिसको परेशानी है, स्किन में कुछ डिसीज़ आ रहा है, तो ये पानी यूज़ करने से फ़ायदा होता था। तो इस तरह से आया। और सामने जो हजीरा के सामने चारों तरफ गार्डन था, तो उसको बहुत सालों तक इसमें से भी पानी गया पहले के टाइम ज़माने में। फिर बाद में पीछे का जो हजीरा है उसके पीछे की तरफ, मतलब दंतेश्वर की तरफ, एक बहुत बड़ा तालाब बनाया गया, तो उसमें से मेंटेन होता था बाद में। लेकिन यहाँ लोग आते गए, लोग इसका इस्तेमाल करते गए, और फिर बीच में गायकवाड़ पीरियड के टाइम में ही यहाँ बीच में से एक रास्ता बना जो आगे जाके बुरहानपुर जाता था शहरों में। तो ये उसका खासियत है। और हम लोग जानते हैं जो हिस्ट्री है वो आज भी वैसे लोग कहते हैं कि यहाँ का पानी यूज़ करने से हमको फ़ायदा होता है। और मैंने खुद भी इसका अनुभव किया है। उसमें फास्फोरस ज़्यादा है, लेकिन वो फास्फोरस है, लेकिन जहाँ श्रद्धा होता है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, विज्ञान का इतना महत्व नहीं होता। तो आज भी लोग श्रद्धा से आते हैं और लोग उसका इस्तेमाल करते हैं और लोग ठीक होके जाते हैं। जैसा इन्होंने कहा कि जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ पर लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, वहाँ जाना शुरू करते हैं, और क्यों ना जाएं। अगर आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो रहा है आपके किसी एक्शन से, तो उस श्रद्धा को, उस मान्यता को मानने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि वहाँ पर धार्मिक के अलावा और क्या क्या कारण है। बस यही एक पर्पस है हमारा कि हम आपको ये चीज़ें बता दें कि सिर्फ श्रद्धा नहीं है, यहाँ पर साइंटिफिक रीज़न भी है। जैसा इन्होंने अभी मेंशन किया कि यहाँ पर फॉस्फोरस जो है पानी में मौजूद है, जिस वजह से आपकी स्किन के डिजीज से ठीक हो जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो बहुत धार्मिक है, जो यहाँ आते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो मना कर देते हैं कि मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता। तो अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है, अगर आपको कोई कह रहा है यहाँ पर आने के लिए, तो सिर्फ रिलीजियस रीज़न है ऐसा करके नकारेंगे नहीं। आप यहाँ आकर एक बार स्नान कर सकते हैं, एक बार वो पानी अपने ऊपर डाल सकते हैं, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। जैसा इन्होंने अभी कहा कि साइंटिफिक रीज़न इसका है। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि क्योंकि जैसा आपने कहा कि ये 15th सेंचुरी में बना था वाव, बनी थी वाव, तो उसके बाद में यहाँ पर कई सारे चेंजेस आए होंगे, कई बार रिनोवेशन भी शायद हुआ होगा। तो उस वक्त से लेके अब तक क्या चेंजेस है यहाँ पर, जो भी डिटेल में छोटी-छोटी चीजें आप बता सकते हैं। अगर बड़ौदा हिस्टोरियन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ जी, तो यहाँ पे ये स्टेप वेल ही था, और 3 मंजिले का था, 3 मंजिले का स्टेप वेल था। और आप देख सकते हैं नीचे तालाब है, तालाब के बगल में फिर फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। हम लोग ऊपर से भी पानी निकालते थे, लोग इस्तेमाल करते थे। और दूसरा पानी इस तरह से भी होता था कि जिसके पास अभी पानी निकालना हो, बड़ी बकेट हो, तो वो कैसे निकाल सकते, वो तो पॉसिबल नहीं। लेकिन आप नीचे स्टेप्स में उतर के रह सकते थे। पुराने ज़माने में ये जो गेंडी गेट है वहाँ से बुरहानपुर जा सकते थे, तो ये एक ऐसा जगह था जहाँ पे आप रह सकते थे शाम के टाइम में, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग हाउस, गेस्ट हाउस या होटल ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं था। तो जहाँ जहाँ अपना ये हाईवे जाते थे, पुराने टाइम के रास्ते,
तो वहाँ हर 5 किलोमीटर पे इस तरह के स्टेप्स वेल बनाए जाते थे। और ये बनाने का पर्पस यही था कि जो बड़ा बाहर का जो तालाब होता था वहाँ पे हाथी, घोड़े या फिर जैसे बैल होते थे उसको बांधा जाता था। और जैसे अंदर की तरफ है, लोग स्टेप वेल से पानी लेके आते थे, यहाँ पे जैसे खाना बनाया जाता था। और उसके बाद खाना बनाने के बाद सोने की व्यवस्था, तो आप देखेंगे कि बीच में एक जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें इस तरह से बनाया हुआ है कि वहाँ जाके लोग सो भी सकते थे। तो इस तरह से लोग रहते थे, इसका इस्तेमाल करते थे। 19वीं सेंचुरी के शुरुआत तक इसका इस्तेमाल हुआ। उसके बाद धीरे धीरे होटल्स और ये सब बनने लगे और ये सब बातें खत्म हुई। कितनी बार ये यहाँ पर रिनोवेशन हुआ है, कितने चेंजेस हाँ, जब से हाँ, ये जैसे वेल बनी है तब से हुआ है। हाँ, ये उन्होंने बता दिया। और भी हाँ, कुछ चीज आप ऐड करना चाहेंगे सर? मैं ऐड करना चाहूँगा, ये सब चीज़ें जो हो रही है अभी बहुत अच्छी बात है, लोग इस श्रद्धा से आते हैं, लेकिन थोड़ी सफाई भी रखे, इसको सफाई में रखे, पानी यूज़ करते तो पानी क्लीन रखे, तो बहुत दूसरी तरह की डिसीज़ ना हो। यही मैं आशंकित रहता हूँ। अगर कॉरपोरेशन या यहाँ के लोग या जो श्रद्धालु आते हैं वो लोग सब मिल के अगर थोड़ा थोड़ा भी काम करें, इसको सफाई रखे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम से हम लोग बच सकते हैं। और ये नीट एंड क्लीन होने से और अच्छे से वो जो फॉस्फोरस का पानी है, जो गंधक का पानी कहा जाता है, तो वो भी लोगों को काम में आ सकता है। बिल्कुल। और ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। तो आपने देखा कि ये वाव बहुत पुरानी है, जैसे इन्होंने अभी मेंशन किया कि 15th सेंचुरी से ये वाव यहाँ पर बनी हुई है। उसके बाद में काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पर आए होंगे, कई सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं चेंज किए गए होंगे वक्त के साथ साथ, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बदलता है, मौसम बदलता है, वैसे वैसे उन ब्रिक्स को और थोड़ा मजबूत करना ज़रूरी हो जाता है, ताकि हमारे पास जो इमारतें हैं, जो जगहें हैं, जो मॉन्यूमेंट्स है, वो हम बचा कर रख सकें, ताकि आने वाली पीढ़ी उसे देख सके। तो उसे बचाने के लिए, उसे अच्छे से रखने के लिए कहीं ना कहीं कुछ रिनोवेशन की जरूरत तो पड़ती ही है। तो मेरा सवाल यही रहेगा कि 15th सेंचुरी, वो तो बहुत पहले की बात हो गई, लेकिन तब से लेके अब तक कितनी बार यहाँ का रिनोवेशन हो चुका होगा, कितने चेंजेस यहाँ पर आए? यहाँ पे जो मेन बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो तो वैसा का वैसा एक ही बार बनाया था, और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा चेंजेस हुआ है समय पे। लेकिन जैसे स्टेप्स है तो वो पत्थर के बने हुए हैं ताकि वो घिसे ना, चले रहे। फिर पूरा जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर्स है वो ब्रिक से बना हुआ है, जिसका पतला पतला ब्रिक्स होता है वैसे, और वो लाइम से बना हुआ है। तो उसके अंदर जो प्लास्टर लगाया है वो चूने का लगा हुआ है, और चूना सबसे मजबूत होता है। तो इस तरह से किया है कोशिश, लेकिन बाद में भी थोड़े दिनों के बाद इसको मेंटेन नहीं कर पाए, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो बनाते गए हैं। और मुझे लगता है इसका जो हालत है उस देखने से पता चलता है। एज ए कंजर्वेटर मैं बता सकता हूँ कि 4 से 5 बार इसका जीर्णोद्धार किया हुआ है। और आज का आप देखते हैं तो अभी रिसेंटली भी 10 साल पहले 2 टेम्पल बनाए थे छोटे, तो सीमेंट के बने हुए, वो दिखते ही है, आप उसको भी देख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे आप तो ये पीछे का जो दीवार है वो भी नया बना हुआ है। तो इस तरह से उसके ब्रिक से पता चलता है हमको कि वो कैसे नया है, कैसे पुराना है। पुराने टाइम में पतली ईंटें लगाते थे, तो वो भी आप देख सकते हैं उसमें। तो इस तरह से इसमें समय समय पे चेंजेस हुआ है। अच्छा, अभी आपने मंदिर का मेंशन किया, यहाँ पर जैसे हम वाव में उतरते हैं तो वहाँ पर एक छोटे मंदिर दिखाई पड़ते हैं, उसका क्या रीजन है? पहले वो के बाद जमाने में क्या था, है? पत्थर ऐसे लगाए थे देवी देवताओं के। अच्छा। तो बढ़िया देव होता है, उनका मुंह होता है, तो उनका मुंह लगाया हुआ था। और क्योंकि हर एक को पता नहीं होता ये क्या है, लेकिन वो मूर्ति रखने से पता चलता है कि ये किसके लिए वो था। और एक तरफ देवी का मूर्ति होता है। अच्छा। तो जैसे महाराष्ट्र में जाएंगे तो देवी रखते हैं, यहाँ पे तो बढ़िया देव रखते हैं, या दोनों साथ में भी रखते हैं। अच्छा। तो उससे लोगों को पता चलता है कि स्किन डिसीज के लिए ये पानी इस्तेमाल होता है। ओके, उसी को और बहुत जगह पे शिलालेख भी होता है लिखा हुआ। तो यहाँ पे शिलालेख तो नहीं देखा, लेकिन मैं जब बचपन में आता था मुझे इतना पता है कि यहाँ पे इतना हेड था जो रखा हुआ था चबूतरा में, सीमेंट से फिक्स किया हुआ, तो लोग उसका पूजा करते थे। जो आज अंदर की तरफ है उसका बाहर से मंदिर छोटा सा बनाया है। और महाराष्ट्र लोग आते हैं तो देवी का भी ज़्यादा, क्योंकि इस तरह का जो पानी है गुजरात में, महाराष्ट्र में, ऐसे पूरे इंडिया में मिलता है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे ही मिलता है। तो ये साइंटिफिक रीजन होने की वजह से भी यूज़ होता है,
जो मान बिलीव करते हैं तो वो तो बिलीव से ही आते हैं यहाँ। बिल्कुल। इस तरह। कई लोग अपने बिलीव के साथ में, जैसा हाँ। अभी आपने देखा भी होगा कि लोगों का आना जाना यहाँ पर जारी ही है। तो वहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म के लोग हाँ, आ रहे हो, सभी यहाँ तरह पे के हर लोग धर्म के लोग आ रहे हैं। तो जिसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है। लोगों को, जी, साइंटिफिक रीजन भी कहीं ना कहीं लोगों को पता है, लेकिन ज्यादातर लोग धार्मिक वजहों से यहाँ पर आते हैं। तो यही हमारी कोशिश थी कि हम आपको ऐसी जगहें बताएं जहाँ का नाम आपने सुना है लेकिन शायद उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके पास में ना हो। तो जो यहाँ के हिस्टोरियन है, जो इन सभी चीज़ों पर रिसर्च करते रहते हैं, जिनके पास में काफ़ी नॉलेज है, तो उनके ज़रिए हम आप तक ये सारी नॉलेज पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सिर्फ इतनी कोशिश है कि आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर से जुड़ी हर एक बात आप जानें, और जब कभी भी आप उस शहर की उन जगहों के पास में जाएं, उन जगहों से गुजरें, तो आप उस जगह को एक अलग नज़रिए से देखें। बस इतनी सी कोशिश थी हमारी। और आज सिटी स्पॉट में हमने आपको ऐतिहासिक कहानी बताई कोयली वाव की। यहाँ से जुड़ी जो भी कहानी है वो चंद्रशेखर पाटिल जी ने बहुत अच्छे से बयां करी है, और उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया हो। फिर एक बार लौटेंगे सिटी स्पॉट में एक और वडोदरा की ऐतिहासिक कहानी के साथ में। तब तक जुड़े रहिए वीरम टीवी के साथ।